गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी टॉपिक है प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए पर्सनल रिस्पॉन्स। ठीक है, कि आपकी निजी प्रतिक्रिया निबंध लेखन की प्रक्रिया। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले फर्स्ट है रीडिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसका फर्स्ट पॉइंट कि चुने गए पाठ का पठन। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या होता है, जो पाठ पठन प्रक्रिया का आरंभ होता है उसमें पाठ को पढ़ने के पश्चात, जो हम पढ़ लेते हैं पाठ, उसके पश्चात पाठ का गहन अर्थ ग्रहण करने के पश्चात पाठ को पुनः फिर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट यही मीनिंग है कि पाठ को दोबारा से फिर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप। सेकंड है आपका आइडेंटिटी ऑफ द मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट, कि पाठ के मुख्य भाव की पहचान, कि उसका भाव क्या है, जो लेसन है हमारा। देखिए, जब लेखक द्वारा प्रकट किए गए मुख्य भाव को क्या है एवं मुख्य बिंदुओं या तत्वों को पहचाना जाता है, जो हमारा सेकंड है। ठीक है, इसमें मुख्य भाव और मुख्य बिंदुओं को पहचाना जाता है कि पाठ के मुख्य भाव क्या हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप है आपका आइडेंटिटी ऑफ रीडर्स ऑन फीलिंग अबाउट टेक्स्ट, कि पाठ के प्रति पाठक द्वारा स्वयं की भावनाओं की पहचान। ठीक है, तो इसमें जो पाठक है वो स्वयं की भावनाओं और अपने विचारों की पहचान करता है। ठीक है, कि पाठ के जो किस विचार से कितना वो सहमत है या असहमत है। ठीक है, एग्री है या नहीं है। और क्या है कि साथ में क्या पाठ का जो पाठक के जीवन से कोई संबंध है या नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, पाठक अपनी भावनाओं या विचारों की पहचान करता है। ठीक है, आपने देखा होगा हमारी कई मूवीज़ होती हैं, नाटक होती हैं, तो उसमें कई बार नोटिस आता है पहले लिखा हुआ कि ये काल्पनिक है। ठीक है, और कई बार रियलिटी के ऊपर भी आधारित होती है कि ये रियलिटी घटना है लेकिन जो पात्र हैं वो काल्पनिक है। तो इस तरह से ऐसे ही इसमें हमने क्या बताया है कि जो विचार हैं उससे कितना सहमत और असहमत है, और जो आपका पाठक है वो स्वयं की भावनाओं से या विचारों की पहचान इससे करता है। ठीक है, और उसका जीवन से संबंध है या नहीं। कई बार जो लेसन्स होते हैं, स्टोरीज़ होती है, उसका जो पाठक के जीवन से संबंध भी होता है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी हैं जिसका जो रियलिटी के ऊपर दिखाई गई है। ठीक है, तो ये सब पाठक के विचारों के ऊपर बना होता है। नेक्स्ट है आउटलाइन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्स, की प्रतिक्रिया निबंध की रूपरेखा। देखिए, इस चरण में जो पाठक है वो अपने व्यक्तिगत अनुक्रिया निबंध की पूरी रूपरेखा तैयार करता है, जो आपको बनाया, मतलब आपके लिए प्रॉपर वे से जो रूपरेखा होती है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ द पर्सनल रिस्पॉन्सेज एसे, जो निजी प्रतिक्रिया निबंध लेखन। तो इसमें क्या किया जाता है, जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसके बाद पाठक जो अपना अनुक्रिया निबंध है उसका लेखन कार्य प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और साथ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर हमें निबंध को व्यवस्थित रूप भी प्रदान करना होता है। वो पॉइंट्स हम बात करते हैं। सबसे पहले टाइटल ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, शीर्षक के बारे में, कि जो पाठ का शीर्षक है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चुने हुए पाठ का शीर्षक लिखता है वो मेन। सेकंड क्या उसका होना चाहिए, जो इसका निबंध को हम कौन कौन सी बातें ध्यान है। सेकंड है नेम ऑफ द ऑथर, लेखक का नाम। थर्ड है आपका एक्सप्लोरिंग द मेन आइडियाज ऑफ टेक्स्ट, जो मुख्य भाव है उसका प्रदर्शन। ठीक है, तो ये सब ध्यान दिया जाता है। तो इसमें क्या है, जो मुख्य भाव है कि व्यक्तिगत प्रतिक्रिया निबंध के जो प्रथम भाग में चुने गए हुए पाठ होते हैं उसके मुख्य भाव का पता लगाकर क्या करता है, उसे लिखा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, पाठक के द्वारा, और मुख्य भाव को प्रदर्शित किया जाता है। और क्या है, जैसे उदाहरणों के द्वारा प्रयोग किए गए तथ्यों इत्यादि का भी वर्णन किया जाता है, जो तथ्य आदि दिए गए हैं।
नेक्स्ट है इसका 4th पॉइंट है मेकिंग द पर्सनल कनेक्शन, पाठ से व्यक्तिगत जो जुड़ाव है वो बनाना। तो इसमें क्या है, जो ये प्रतिक्रिया है उसमें निबंध के दूसरे भाग में जो पाठ के विचारों के साथ पाठक अपने अनुभवों और भावों को या विचारों को निबंध क्या करता है, विचारों का संबंध स्थापित करता है। ठीक है, और वह संबंध पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मतलब सकारात्मक भी और नकारात्मक भी हो सकता है। और उसके बाद जो पाठ का पाठक है यानी कि जो निजी प्रतिक्रिया करता, निबंध का जो लेखक है वही ऑथर है जो हमारा, अपने विचारों के समर्थन में उपयुक्त जो उदाहरण और तथ्य है उसका प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार या मेकिंग द पर्सनल कनेक्शन उसका होता है। लास्ट में निकालेंगे हम कंक्लूजन, निष्कर्ष। देखिए पाठ के लेखक के भावों व जो स्वयं के मूल भाव का वो निष्कर्ष भी लास्ट में निकालता है कि इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, जो हमारे पॉइंट्स चल रहे थे, राइटिंग ऑफ द पर्सनल रिस्पॉन्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप, उसका 6th पॉइंट है एडिटिंग द एंड रिविजन्स। ठीक है, तो निबंध को जो अंतिम रूप दिया जाएगा उससे पहले लेखक क्या करता है, एडिटिंग और रिवीजन करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार जो पर्सनल रिस्पॉन्स है, ऐसे एक्टिविटी है, उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कोई कविता ले सकते हो या पाठ ले लिया, तो यह सबसे कठिन समय नहीं। फॉर एग्जांपल एक कविता दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या पर्सनल रिस्पॉन्स ऐसे एक्टिविटी करेंगे कि जो जय जादवानी द्वारा रचित यह कविता है, ठीक है, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता के काव्यांश का इन्होंने चयन किया है। ठीक है, एवं निजी अनुक्रिया निबंध के बारे में इस प्रकार क्या कहा है कि यह व्यक्तिगत अनुक्रिया निबंध यह सबसे कठिन समय नहीं, नाम जो है इसका कविता के काव्यांश के संदर्भ में लिखा गया है। ठीक है, जिसकी रचना कविता जया जादवानी जी ने की है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, इस काव्यांश में कवित्री ने जो जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण है उसको व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से, कि जीवन की परिस्थितियां या समय कितना भी कठिन नहीं जिसका सामना ना किया जाए। अब आपको पता है, आप हर इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें कई बार क्या होता है, इंसान क्या हो जाता है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है, जीवन की परिस्थितियां या समय इतना भी कठिन नहीं होता कि जिसका सामना ना किया जा सके। कहने का मतलब इंसान कितना भी स्ट्रेस में आ जाए, उसको हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव आपकी परिस्थिति हो चाहे वो नेगेटिव। तो अपने आशावादी विचारों को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इन्होंने क्या किया है, प्रकट किया है। क्या कहा है, कवित्री जी कहती हैं कि एक छोटी सी चिड़िया भी, जो कविता है उसमें बताया गया है, एक छोटी सी चिड़िया भी सुनहरे भविष्य की आशा में तिनके तिनके जोड़कर घर बना रही है। ठीक है, और मानव को तो और अधिक प्रयास करने चाहिए, क्योंकि देखिए वो चिड़िया है और इंसान वो अलग फितरत रखता है, उसके पास दिमाग भी है, अपनी बॉडी भगवान ने इस तरह से दे रखे, हमें हाथ पैरों को भी हम अपने यूज़ कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है कि मानव को भी और अधिक उच्च प्रयास करने चाहिए। गिरते पत्तों से पेड़ उदास नहीं है, क्योंकि और अधिक पत्ते नए आने की आशा रखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो अधिक उच्च प्रयास हमें करने चाहिए। ठीक है, कि जो पुराने पत्ते हैं अगर गिर भी जाते हैं तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, नए पत्ते दोबारा आपके पेड़ पर आ जाते हैं। उसी प्रकार अभी तो स्टेशन पर भी बहुत अधिक लोग हैं जिनको रेलगाड़ी से अपने अपने लक्ष्य यानी गंतव्य तक पहुंचाना है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखते हैं उनके घर पर उनका इंतज़ार किया जा रहा है। ठीक है, अपनापन व प्यार भी अभी तक कायम है
और समय मुश्किल जो है हो भी नहीं सकता जो समय है, क्योंकि आज भी बूढ़ी नानी या दादी की कहानियों में एक अन्य संसार का चित्रण है, ठीक है, जहाँ से फरिश्ते आकर हमें दुखों से बचा लेते हैं। और कहने का तात्पर्य क्या है कवित्री का, कि प्राचीन समय से लेकर जो अभी तक भी बहुत सी बातें ऐसी समान हैं जो हमें निराश नहीं होने देना चाहती, हमें निराश नहीं होने देना चाहती, और हमें निराश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं एवं कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया है इन्होंने कि मैं स्वयं भी कवित्री जी के संदेश से सहमत हूँ और मैं मानती हूँ कि वर्तमान समय में चाहे कितनी भी जटिलताएं हों, फिर भी ईमानदार प्रयास से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ईमानदारी का वर्णन किया है। और अपने स्वयं के जीवन में मैंने देखा है कि भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्रों एवं दक्षिण पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें प्रत्येक वर्ष समुद्री तूफान वहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वह लोग भविष्य की आशा में अपना वर्तमान संवारने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पेपर आप देखा है कि जो समाज में अब भी कई बार हो जाता है कि पेपर लीक होने एवं अनेक प्रकार के धांधली हैं, जो करप्शन है के बावजूद भी प्रयास द्वारा युवा आज भी विभिन्न परीक्षा देते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कवित्री के समान मेरा भी विचार है, जो कवित्री जी का विचार है उनके समान मेरा भी विचार है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति का सामना परिश्रम व सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय अभी भी कठिन नहीं है कि वह मानव जीवन को एवं उसकी भाषा को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, अभी भी हमारे लिए टाइम बहुत है आगे बढ़ने के लिए। तो अंत में क्या कहना चाहूँगी कि कवित्री ने अपने श्रेष्ठ विचारों से बहुत ही सहज और सरल व भावपूर्ण कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है जो अपने विचार हैं, और हमें समझाया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये आज की एक्टिविटी इतना ही आज के लिए। थैंक यू।